गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, मैं आनंद आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा दर्शन क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप सबों को नंबर सिस्टम चैप्टर संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि चल रहे एनटीपीसी के एग्जाम और आने वाले ग्रुप टी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना समय को गंवाए हुए सीधे क्वेश्चन को चलते हैं। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि दो संख्याओं का योग 14 है तथा दो संख्याओं का योग 14 है तथा उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 7/24 है। 7/24 है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये दो संख्या क्या है। तो कह रहा है उनमें से एक संख्या ही आपसे पूछा गया है। तो चलिए आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहला संख्या मान लेते हैं x, दूसरा संख्या y मान लेते हैं, और इन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना दिया हुआ, 14 दिया हुआ है। अब कह रहा है क्या, इन्हीं दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कहे तो उल्टा, यानी x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा, और y का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/y होगा। इस दोनों का जोड़ कितना दे दिया है, 7/24 दे दिया है। दोनों का जोड़ 7/24 दे दिया है। ठीक, अब क्या करते हैं, इसका हम भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। लघुत्तम कितना आ जाएगा, x इंटू वाई आ जाएगा लघुत्तम। तो यहाँ y प्लस x हो जाएगा बराबर 7/24 हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं x प्लस वाई आया है, जबकि x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो क्या इस x प्लस वाई की जगह 14 हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ हम 14 रख देते हैं, बटा x इंटू वाई हो जाएगा, बराबर में क्या होगा, 7/24 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ दोस्तों देखिएगा, 7 का 7, 7 दूना 14 कट गया। ठीक, तो हम यहाँ देख रहे हैं x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। x इंटू वाई बराबर 48 हो जाएगा। अब देखिए 48 को इस तरह से तोड़ना है दो गुणनखंड ग्रुप में कि जोड़ने पर 14 आ जाए और गुना करने पर 48 आ जाए। तो हम यहाँ देख रहे दोस्तों, इसका दो गुणनखंड होगा 8 गुना 6, 48 होगा, और दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ने के बाद 14 आपका आ जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है। जब यही 8 और 6 जुटेगा तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और 8 और 6 को गुना करने में कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। इनमें से एक संख्या आपसे पूछा गया है। इनमें से आपको एक संख्या पूछा गया दोस्तों, आपका ऑप्शन में दिया हुआ है एक संख्या 8 दिया हुआ है, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। ठीक, तो वो संख्या आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आसानी से आप इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल आपको समझ में आ गया होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं वो क्वेश्चन अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब वीडियो बन के तैयार हो जाता है तब एडिट करके क्वेश्चन लगाया जाता है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन का ऑप्शन हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम देखिए जो क्वेश्चन आपको देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल ऑप्शन के माध्यम से बनाएंगे। इसमें एक्स वाई जेड कुछ नहीं मानना है, ऑप्शन के माध्यम से फ्यू सेकंड में क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन ए है आपका 16, ऑप्शन बी है 43, और ऑप्शन सी जो है ये आपका 45 दिया हुआ है, सॉरी 52 दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है, और ऑप्शन डी जो है 61 है। तो दोस्तों सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है क्या कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है, उस संख्या में से 9 घटाने पर संख्या के अंकों का स्थान पलट जाता है। तो संख्या कौन सी है, कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के योग क्या है, 7 है। इकाई अंक और दहाई अंक दोनों के अंकों का योग क्या है, दोनों के यदि हम जोड़ते हैं तो दोनों का जोड़ कितना आएगा दोस्तों, 7 आएगा। और ये दोनों को जोड़िएगा, दोनों का जोड़ भी कितना आएगा, इकाई और दहाई अंक का जोड़ 7 आएगा। और ये दोनों का भी जोड़िएगा, इकाई और दहाई अंक का जोड़ 7 आएगा, और ये दोनों को भी जोड़िएगा तो क्या होगा, 7 आएगा। तो चारों कंडीशन हम देख रहे हैं, चारों ऑप्शन आपका 7 दे रहा है। ठीक, चारों ऑप्शन आपका क्या दे रहा है, 7 दे रहा है। लेकिन सेकेंड कंडीशन ये है कि जब संख्या में से 9 घटा दिया जाता है तो संख्या का स्थान आपस में पलट जाता है। पलट जाने का अर्थ है यहाँ कि इकाई अंक दहाई बन जाता है, और दहाई स्थान पे जो अंक रहता है वह इकाई स्थान पे आ जाता है। पलटने का मतलब यही है। ठीक, तो हम देखते हैं 9 घटा के, तो 16 से 9 घटाएंगे तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। जबकि पलटने का मतलब क्या है कि 61, 16 को हम उल्टा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 61 लिखेंगे। ठीक है, और इससे यदि 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 43 से 9 घटेगा तो 34 आ जाएगा दोस्तों, 34 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 9 घटाने के बाद क्या देख रहे हैं कि संख्या का स्थान जो है आपस में, संख्या 43 है तो 43 में हम देख रहे हैं अंकों का स्थान आपस में क्या है, पलट गया है। यानी इकाई अंक यहाँ पर 3 है और दहाई अंक क्या है, 4 है। तो संख्या से 9 घटाने पर हम देख रहे हैं इकाई अंक 4 हो गया है और दहाई अंक 3 हो गया है। इसलिए आपका
सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। अब इस दोनों उत्तर को आपको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये दोनों क्या होगा, आपका गलत होगा, तो इसलिए आपका उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। तो दोस्तों इस टाइप के सवाल को हम ऑप्शन के माध्यम से बना लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी अंकों पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, एक संख्या के अंकों का योग 9 है, एक संख्या के अंकों का योग 9 है तथा उसका गुणनफल 18 है। उस संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या क्या होगी, उस संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या क्या होगी यदि मूल संख्या का दाहिने अंक इकाई अंक से बड़ा है। मूल संख्या का दाहिने अंक इकाई अंक से क्या है, बड़ा है। तो चलिए दोस्तों हम ऑप्शन लिखते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन आपका है 63 है, और ऑप्शन बी जो है ये आपका 36 हो गया, और ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी आपका 45 हो गया, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 54 दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें तीन कंडीशन है, दोस्तों इसमें तीन कंडीशन है। कंडीशन नंबर पहला है कि दोनों अंकों का योग 9 आना चाहिए, दोनों अंकों का योग 9 आना चाहिए। तो दोस्तों यदि हम इस दोनों संख्या को जोड़ते हैं तो दोनों संख्या का अंकों का योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ये इसको जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 और 5 जोड़ेगा तो 9 आएगा, और इसमें 5 4 जोड़ेगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो पहला कंडीशन जो है कि एक संख्या के अंकों का योग 9 है, एक संख्या के अंकों का योग 9 है, कहने का मतलब ये पहला कंडीशन को चारों ऑप्शन पूरा कर रहा है, चारों ऑप्शन पूरा कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं इस चारों में से कोई एक ही आपका उत्तर होगा। चलिए हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन कहता है आपका कि संख्या का अंकों का गुणनफल 18 आना चाहिए, संख्या का अंकों का गुणनफल कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। दोस्तों यदि इस दोनों संख्या को गुणा करते हैं, इस दोनों संख्या को गुणा करते हैं तो गुणनफल कितना आएगा, 18 आएगा। और इस दोनों संख्या को भी गुणा करते हैं तो गुणनफल कितना आएगा, 3 गुना 6 18 आएगा। इस दोनों संख्या गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 गुना 5 20 आएगा। और इस दोनों संख्या गुणा कीजिएगा 5 गुना 4 तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ देख रहे सेकंड कंडीशन कहता है कि संख्या का अंकों को गुणा करने पर गुणनफल कितना होना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो उस हिसाब से सेकंड कंडीशन के हिसाब से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपका गलत हो गया। तो बच गया क्या, आपका दो ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ए बचा और ऑप्शन बी बचा। तब ऑप्शन ए और बी में से कोई एक ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक, तो चलिए हम थर्ड कंडीशन को देखते हैं, थर्ड कंडीशन को लेते हैं, और थर्ड कंडीशन के हिसाब से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कोई एक उत्तर ग्रुप में चुनने का प्रयास करते हैं। तो थर्ड कंडीशन कह रहा है क्या है, संख्या के अंक को यदि पलट दिया जाता है तो मूल संख्या का दाहिने अंक जो है, मूल संख्या का दाहिने अंक जो है नई संख्या के इकाई अंक से बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो देख रहे हैं, इसमें दोनों नई संख्या दिया हुआ है, दोनों नई संख्या दिया हुआ है, आपको मूल संख्या निकालना है, और मूल संख्या जो बनेगा उसका दाहिने अंक क्या होगा, इकाई अंक से बड़ा होगा। तो चलिए इसको हम सीधे पलट के देखते हैं। इसको पलटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 63 है, और इसमें संख्या में स्थान चेंज कीजिएगा अंक का तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 36 बन जाएगा। ठीक, 36 बन जाएगा। तो अब इसमें देखिए आपका दहाई अंक जो है इकाई अंक से क्या है, छोटा है। दहाई अंक क्या हो गया, 3 हो गया, और इकाई अंक क्या हो गया, 6 हो गया। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मूल संख्या में दहाई अंक जो होगा इकाई अंक से क्या होगा, बड़ा होगा। तो चलिए इसमें ये जो मूल संख्या 36 निकला है, 36 में क्या दहाई अंक इकाई अंक से बड़ा है, नहीं बड़ा है, इसलिए ये ऑप्शन जो क्या हो गया, गलत साबित हो गया। तीसरा कंडीशन जो ऑप्शन ए को भी गलत साबित करता है। अब देखिए अब तो आपको चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं, वैसे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका उत्तर ग्रुप में। तो ऑप्शन बी जो है आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, लेकिन फिर भी आप संतुष्टि के लिए चेक कर सकते हैं। अब 36 में अंक को पलटिएगा तो क्या बनेगा, 63 बनेगा। तो 63 जो बनेगा दोस्तों, तो 63 में देखिए इकाई अंक दाएं अंक से क्या है, छोटा है। कहने का मतलब यह है कि थर्ड कंडीशन आपका कहता है कि दाहिने अंक इकाई अंक से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए इकाई अंक 3 हो गया, दाहिने अंक 6 हो गया, तो दाहिने अंक 6 जो हो गया इकाई अंक से क्या है, बड़ा है। तो इसलिए आपका तीनों कंडीशन को कौन सा ऑप्शन पूरा करता है, ऑप्शन बी पूरा करता है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है, यदि किसी संख्या के 8 गुना में जब 120 जोड़ दिया जाता है तब वो उस संख्या के 10 गुना से 4 कम प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है। तो दोस्तों ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन आपका ए है, ऑप्शन आपका ए हो गया 48, ऑप्शन बी हो गया 64, और ऑप्शन सी हो गया आपका 62, और ऑप्शन डी हो गया 72। तो दोस्तों इस टाइप के सवाल को ऑप्शन से बनाना है। दोस्तों आपका क्वेश्चन है
कि जब किसी संख्या के 8 गुना में 120 जोड़ दिया जाता है तब उसी संख्या में 10 से गुना करने पर वो संख्या पहले संख्या से 4 अधिक आता है, यानी पहले संख्या 4 कम आता है। दोस्तों ऑप्शन ए हम उठाते हैं तो ऑप्शन ए है, कह रहा है क्या है कि 48 में आप क्या कीजिए 8 से गुना कीजिए, 8 से गुना कीजिए और गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 64 के 4, 8 से 32 6 38 होगा तो 384 हुआ। और इसमें क्या कीजिए अब 120 जोड़ दीजिए, तो 120 जोड़िएगा तो कितना होगा 4 0 4 8 10 के 0 4 1 5 5 से 4 आ गया। अब कह रहे इस संख्या में इस संख्या का 10 गुना, इस संख्या का 10 गुना 48 गुना 10 कीजिए, 48 गुना 10 कीजिएगा कितना आएगा 480 आएगा। तो कह रहा है क्या पहले का संख्या इस संख्या से 4 कम है, नहीं 4 कम है, 4 क्या है नहीं कम है बल्कि वो आगे अधिक है। ठीक है, तो वो क्या है अधिक है, क्योंकि 4 क्या कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, 4 कम होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी आपका क्या है, तो 64 दिया हुआ है और 64 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 64 का 8 गुना हो जाएगा, जब से गुना कीजिएगा 8 से 32 के 2 8 का 48 से 3 51 हो गया। और इसमें 120 जोड़िएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, ये 2 3 6 से 32 आ जाएगा। और इस 64 में हम 10 से गुना करते हैं तो 10 से गुना करने में कितना आएगा 10 6 से 40 आएगा, जो कि क्या है पहले संख्या इस संख्या से क्या है 8 कम है, जब कितना होना चाहिए 4 कम होना चाहिए। अब देखिए 640 और यहाँ क्या है 6 से 32 है, तो 6 से 32 जो 6 से 40 से 8 कम है, जब कितना होना चाहिए 4 कम होना चाहिए। यदि यही संख्या 6 से 36 होता तब आपका ऑप्शन बी हो जाता, लेकिन ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी हम चेक करते हैं। ऑप्शन सी क्या है 62 है, 62 में गुना कीजिए 8 से, तो 8 गुना 16 के 6 और 8 के 48 48 1 49। ठीक, और इसमें जोड़ दीजिए 120 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 11 के 1 4 1 5 5 1 6 6 से 16 हो गया, 6 से कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, और इस 62 में क्या कह रहा है कि जब 10 से गुना करते हैं तब पहले वाला संख्या जो है 4 कम आता है, तो इसमें गुना कीजिएगा 62 में 10 से तो 200 600 कितना आ जाएगा, 62 में गुना कीजिए 10 से तो कितना आएगा 620 आएगा। तो दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं जो क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 से गुना कर 120 जोड़ने पर जितना संख्या प्राप्त होता है वो संख्या जो है जब उसी संख्या में 10 से गुना कर देते हैं तो उससे क्या होता है ये 4 कम होता है, 4 क्या होता है कम होता है। तुम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ 620 आया है, 6 से 16 आया है, कितना कम है 4 कम है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा उत्तर ग्रुप में। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन को। अगर किसी संख्या में 36 से भाग देने पर शेष 31 बचता है तो उस संख्या में 12 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। कारण किसी संख्या में 36 से भाग देने पर शेष कितना बचता है 31 बचता है, तो उस संख्या में 12 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। तो दोस्तों हम ऑप्शन पहले नोट करते हैं। तो ऑप्शन आपका ए है। ऑप्शन ए आपका कह रहा है क्या, ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है 6, ऑप्शन बी दिया हुआ है 7 और ऑप्शन सी दिया हुआ 8 और ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका 0 दिया हुआ है। अब कह रहा क्या कि संख्या में 36 से भाग देने पर शेष कितना बचता है 31 बचता है। ठीक, और उसी संख्या में यदि 12 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। चलिए दोस्तों मान लेते हैं एक संख्या क्या है x है और x में हम 36 से भाग दिए, x में किससे भाग 36 से भाग दिए, मान लीजिए भागफल यहाँ y है और इस तरह से हमको शेष कितना बचा 31 बचा, शेष कितना बचा 31 बचा। तो हम संख्या निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या होगा 36 गुना y हो जाएगा, अब प्लस इसमें क्या करेंगे शेष जोड़ देंगे 36। ठीक, अब कह रहा है यही संख्या हो गया। अब कह रहा है इसमें यदि हम 12 से भाग देंगे तो कितना बचेगा शेष, इसमें यदि हम 12 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा। तो चलिए हम इसमें 12 से भाग लगा देते हैं। तो 12 तिया 36 ये तो कट जाएगा, 12 तिया 36 ये कट जाएगा। अब देखिए तो 12 तिया 36 ये कट जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 24 प्लस 7, 24 प्लस 7 लिख सकते हैं, बटा 12 कर सकते हैं। दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 36y प्लस 24 बटा 12 प्लस 7 बटा 12। अब देखिए कि 7 बटा 12 जो बच गया इसका मतलब है ये 7 क्या है 12 छोटा हो गया, तो 12 छोटा हो गया इसका मतलब है यही आपका शेष बच गया, यही आपका शेष बच गया। 31 है तो 31 में तो पूर्ण तो नहीं लगेगा, 31 में तो पूरा भाग नहीं लगेगा 12 से, 12 9 24 होगा, तो शेष कितना बचेगा आपका
7 बचेगा। और वैसे देखिए ये संख्या जो है 12 से कट रहा है, 12 से ये कट रहा है, 12 से कट जाएगा ये संख्या, ऊपर से 12 कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3y प्लस 2 बट्टा 12 होगा, तो 12 12 कट गया, तो दोस्तों इसमें शेष कितना आ गया आपका 0 आ गया। और शेष देखिए इसमें कितना बच रहा है 7 बच रहा है, ठीक। तो शेषफल आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों आप समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के सवाल को हम ऐसे बनाते हैं। एग्जाम हॉल में आपको इस टाइप के सवाल को इतने लंबे चौड़े मेथड से नहीं बनाना है, ठीक। समझाने के ख्याल से हम आपको इस तरह सवाल बताए हैं, लेकिन अब देखिए सवाल को पढ़िएगा और आपका उत्तर जो है आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों कह रहा है कि 36 से किसी संख्या में भाग देने पर शेष कितना बचता है 31 बचता है। शेष कितना बच रहा है 31 बच रहा है। अब जो शेष बचा है इसी में आप क्या कीजिए भाग लगा दीजिए 12 से, इसी में भाग लगा दीजिएगा 12 से, आपका उत्तर आ जाएगा। 12 ना 24 होगा, तो 24 और घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यही आपका 7 क्या हो गया आपका उत्तर हो गया। तो चलिए दोस्तों इसको आप इस तरह से बनाइएगा शॉर्ट मेथड से, जितना शेष बचेगा उसी शेष में संख्या से भाग लगा दीजिएगा, जिससे कह रहा भाग लगाने के लिए जो शेष बचेगा वही आपका क्या होगा अवेष्ट उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये शॉर्ट तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम छठा क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों छठा क्वेश्चन आपका ये है, और छठा क्वेश्चन का ऑप्शन हम सबसे पहले नोट करते हैं। छठा क्वेश्चन का ऑप्शन है दोस्तों ए में है 5, बी में दिया हुआ है 2, और सी में दिया हुआ है 1, और डी में दिया हुआ है 7। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब छठा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है क्या, किसी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। किसी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 3 बचता है। तो उससे तिगुनी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, उससे तिगुनी संख्या में जितना शेषफल बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल आपका 3 बच रहा है, और इससे तिगुनी संख्या में, तिगुनी कह रहा है ना, तिगुनी कह रहा है, तो जो शेषफल बचा है उसी में हम क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, और कह रहा है 4 से भाग लगाने के लिए, तो इसमें 4 से भाग लगा देंगे, तो 9 होगा, और 9 में 4 से भाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 दूना 8 1, यानी आपका शेष क्या बच गया 1 बच गया, ठीक। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। सवाल को फिर से समझिए, सवाल क्या कह रहा है कि किसी संख्या में 4 से भाग देने पर शेष कितना बचता है 3 बचता है, शेष 3 बच रहा है, कह रहा है उससे तिगुनी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो इससे तिगुनी संख्या में, ठीक, इससे तिगुनी संख्या में, तो तिगुनी कह रहा है, जितना गुनी कह रहा है उससे गुना कर देंगे किसमें शेष में, जो कि बचा है 4 से भाग देने पर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और इस 9 में क्या करेंगे हम 4 से भाग लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1 बच जाएगा, ठीक है। 2 पूर्णांक 1/4 लिखेंगे, और ये ऊपर वाला हमेशा क्या होता है शेष होता है, ठीक। आपका उत्तर क्या हो गया 1 हो गया। चलिए दोस्तों हम 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए हम 7वां क्वेश्चन का ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन आपका ए है, ऑप्शन ए हो गया 5, ऑप्शन बी हो गया 0, और ऑप्शन सी हो गया 4, और ऑप्शन डी हो गया 6। किसी संख्या n में, संख्या क्या दिया हुआ n दिया हुआ, किसी संख्या n में 6 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 3 बचता है। तो 2n में 6 से भाग देने पर संख्या क्या बचेगा, तो शेषफल दोस्तों कितना बच रहा है n बच रहा है ना, n बच रहा है शेषफल, और कह रहा है क्या 2n में भाग देने के लिए, किससे 2n में कह रहा है किससे भाग देने के लिए 6 से। तो दोस्तों n के जगह हम क्या करेंगे, जो शेषफल बच रहा है उसको रख देंगे, तो 2 गुना 3 बटा 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये, तो ये 2 गुना 3 6 हो जाएगा, बटा 6 कट जाएगा एक बार में, तो यानी एक मरतबा में पूरा पूरा कट गया, तो शेष इसमें क्या बचा, शेष आपका इसमें 0 बचा, शेष आपका क्या बचा इसमें 0 बचा। चूंकि n की जगह 3 रखिएगा तो ना 6 होगा, और 6 में 6 से भाग लाइएगा, 6 का 6 कट गया, शेषफल क्या बचा आपका 0 बचा, शेषफल कट गया तो शेषफल आपका क्या बचा 0 बचा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग हमेशा जो शेषफल बच रहा है उसी संख्या में भाग लगा देंगे, जिससे कह रहा है भाग लगाने के लिए, ठीक है। तो शॉर्ट मेथड से आप आसानी से क्वेश्चन को पढ़िएगा और आपका उत्तर निकल के बाहर आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। कह किसी संख्या में क्रमशः 7 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 और 2 बचता है, तो उसी संख्या में 28 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो चलिए दोस्तों हम पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आपका है 15, और ऑप्शन बी हो गया आपका 16, और ऑप्शन सी हो गया आपका 17, और ऑप्शन डी हो गया आपका 18, ठीक है। तो दोस्तों क्या कह रहा है, किसी संख्या में
7 और 4 से क्रमशः भाग देने पर, तो 7 और 4 से, इसको ऐसे लिख लेंगे, 7 और 4 से लगातार भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल कितना बचता है, 3 और 2 बचता है। तो 7 से भाग दिए शेषफल 3 बचा, और 2 से 4 से भाग शेषफल कितना बचा, 2 बचा। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे संख्या निकालने के लिए। तो इसको क्या करेंगे, ऊपर से इस तरह का चिन्ह लगाएंगे, इसको ऊपर से जोड़ेंगे, अब फिर जोड़ते हुए कोना कोनी गुना कर देंगे, अब फिर ऊपर से नीचे को आएंगे तो जोड़ देंगे, तो इस तरह से हमको संख्या निकल जाएगा। तो 4 2 6 होगा, और 6 गुना 7 कीजिएगा, 7 7 42 होगा, 42 में नीचे वाला 3 जोड़िएगा तो 45 हो जाएगा। अब दोस्तों इस 45 में हम क्या करेंगे, 28 से भाग लगा देंगे, 28 से भाग लगा देंगे तो 28 गुना 56 हो जाता है, अधिक हो जाएगा, 28 एक 28, तो घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका, ये 17 बच जाएगा दोस्तों। तो यही आपका अभिष्ट उत्तर हो गया। इस तरह से हम आसानी से इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन भी जैसे क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग ट्रिक के माध्यम से बनाए हैं, वैसे ही बनेगा ये क्वेश्चन भी। चलिए हम लोग देखते हैं बना के। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन आपका ये रहा। ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन है 4,5, ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी है आपका 9,8, और ऑप्शन सी है आपका 4,7, और ऑप्शन डी है आपका 2,4। ठीक, तो दोस्तों सवाल कह रहा है क्या, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 5 और 6 से भाग दिया जाता है, कितना से भाग दिया जाता है, 5 और 6 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 2 और 4 बचता है। शेषफल क्रमशः 2 और 4 बचता है। उसी संख्या को क्रमिक रूप से जब 8 और 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। कह रहा है क्या दोस्तों कि जब संख्या को 5 और 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 4 बचता है। जब 5 से भाग देते हैं शेषफल 2 बचता है, और जब 6 से भाग देते हैं शेषफल 4 बचता है। तो बस इसको हम क्या करेंगे, ऊपर से जोड़ेंगे, और जोड़ते हुए कोना कोनी गुना कर देंगे, फिर नीचे को आएंगे तो जोड़ के संख्या निकाल लेंगे। तो इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, सॉरी, इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये 6 4 10 होगा, और 10 गुना 5 50 होगा, 50 में 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक, 52 हो गया। अब इस 52 में अब हम क्या करेंगे, 8 और 15 से भाग लगा करके देखेंगे। तो चलिए हम 8 से भाग लगाएंगे, 8 6 48 हो जाएगा। ठीक है, घटाइएगा 4 होगा, तो 4 हो गया शेष। अब फिर हम क्या करते हैं, इसी 52 में 15 से भाग लाएंगे तो क्या होगा, 15 या 45 हो जाएगा, 45 से घटाइएगा तो कितना होगा, 7 होगा। तो आपका शेष क्या आ गया, ये संख्या निकल गया 52, और 52 में जब हम 8 से भाग लगाए तो शेष 4 आया है, और 15 से भाग लगाए हैं तो शेष कितना आ गया, 7 आ गया। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपका है कि एक मिलन समारोह में 30 व्यक्ति भाग लेते हैं। कितने व्यक्ति भाग लेते हैं, 30 व्यक्ति भाग लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ हाथ मिलाता है, हैंडशेक करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो कुल हस्त मिलापों की संख्या क्या होगी, कुल हस्त मिलापों की संख्या क्या होगी। मान लीजिए 30 व्यक्ति जो है एक सम्मेलन समारोह में जो भाग लेता है, और भाग लेने के बाद प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के साथ जो है हैंडशेक करते हैं। ठीक, हैंडशेक करते हैं। तो इस तरह से कितने बार हस्त मिलाप होगा 300 व्यक्तियों के बीच में, तो ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए 400 बार, ऑप्शन बी है 465 बार, और ऑप्शन सी है 200 बार, और ऑप्शन डी है 435 बार। ठीक, 435 बार। चलिए दोस्तों, तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आपको हम एक शॉर्टकट ट्रिक दे रहे हैं, और इस ट्रिक के माध्यम से आप देखते ही देखते सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है n इंटू n माइनस 1/2 है। तो ये क्या हो जाएगा, हस्त मिलापों की संख्या। तो n के जब हम क्या रखेंगे दोस्तों, 30 रखेंगे। 30 व्यक्ति भाग लेते हैं, और 30 यहाँ भी रखेंगे, और इससे 1 क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो 30 गुना कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और इसमें क्या कीजिए आप 2 से भाग लगाइएगा। तो 2 से भाग लगाइएगा तो 15 गुना 30 होगा, और 15 से 29 में गुना करके रख दीजिएगा, तो वही क्या हो जाएगा, हस्त मिलापों की संख्या 15 नमा 135, 35 के 5 बच गया, शेष आपका 13, 15 30, और 30 13 क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो
435। तो 435 बार जो है 30 व्यक्तियों के बीच में जो आपस में हस्त मिलाप हुआ होगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा 435। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, ये ट्रिक जो है आपका हस्त मिलापों की संख्या के लिए है, ठीक है। या फिर आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि किसी मिलन समारोह में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट देते हैं, तो इस तरह से कुल गिफ्टों की संख्या क्या होगा। तो दोस्तों तो उसके लिए हम इसी फॉर्मूला को उपयोग में लाएंगे, ठीक। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको चल रहे एनटीपीसी के एग्जाम और आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।